तो स्टूडेंट्स बात करते हैं एक्सरसाइज 1.1 पे। 4 क्वेश्चन है इसमें, है ना, ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं। तो पहला क्वेश्चन कहता है जीरो रैशनल नंबर। हमने बताया था कैसे कि जीरो को आप 0.1 फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, और एनी सच नंबर जिसको आप p अपॉन क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें कि p और q दोनों इंटीजर हैं। p एंड q आर बोथ इंटीजर्स, ठीक है, बोथ इंटीजर्स, एंड q इज नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो ऐसा कोई भी नंबर हम क्या कहेंगे, रैशनल नंबर कहेंगे। तो ये विल, तो ऑब्वियसली क्या है यहाँ पे, 0 को हम 0.1, दैट मीन्स दिस इज इंटीजर, दिस इज इंटीजर एंड दिस इंटीजर इज नॉट इक्वल टू 0, सो डेफिनेटली 0 इज व्हाट, अ रैशनल नंबर, है ना। हमने बताया भी था कि सारे इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर कह सकते हैं। ओके, तो 0 एक इंटीजर है। कह रहा फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, आप अटेम्प्ट करके देखें। आपको इंट्रोडक्शन में मैंने बहुत प्यार से समझाया। एक बात ध्यान से सुनो, जब तक आप क्वेश्चन खुद से करके नहीं देखोगे, खुद से रीड नहीं करोगे, है ना, मैं मानता हूं कि 30% प्रॉब्लम का सॉल्यूशन प्रॉब्लम में ही होता है। कुछ बच्चों को यही नहीं पता चलती प्रॉब्लम है क्या, है ना। प्रॉब्लम पहले समझ तो लो, सॉल्यूशन निकालने की तो बात की। तो पहले क्वेश्चन रीड करना सीखो बच्चों, ना। 9th क्लास है आपकी, बहुत अभी छोटी क्लास है, और धीरे धीरे एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो आपकी डेवलप होगी, उससे आपको अपनी लाइफ में, ना ही सिर्फ मैथ्स में, बहुत फायदा होगा। ठीक है, फाइंड द 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। तो बच्चे 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर चाहिए, है ना। 6 रैशनल नंबर्स हमें डालने हैं। तो हमने कौन सा मेथड लगाना है, देखो, 3 को आप 3/1 लिख सकते हो, 4 को आप 4/1 लिख सकते हो, ठीक है। अब 3 को 3/1 और 4 को 4/1, तो डिनोमिनेटर सेम हो गया। मेथड 2 लगाएंगे। मेथड 2 में हम क्या करते थे कि n की वैल्यू अगर 6 है तो हम n+1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करते थे दोनों नंबर के। तो ऑन मल्टीप्लाइंग बाय n+1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ बोथ द नंबर्स वी विल गेट व्हाट, 3/1 इनटू, अब हमें क्या चाहिए, n की वैल्यू 6, तो n+1 कितना है, 7, तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड, 7 से मल्टीप्लाई, 7 से डिवाइड। नाउ कितना हो गया अपने पास, द टू नंबर्स वी हैव गॉट व्हाट, 21/7 एंड 28/7। नाउ व्हाट वी हैव टू डू, क्या करना है बच्चे, 21 के बाद लिखना शुरू करो ना, एक बढ़ा के ऊपर। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7 एंड 27/7। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर हमने 3 और 4 के बीच में डाल दिया। अगर आप कहो तो देखो, 7 3 21, ये तो 3 है ना बेटे, है ना। तो अगर आप चाहो तो अगली लाइन में आप लिख सकते हो कि बिटवीन 3 एंड 4 वी हैव दीज रैशनल नंबर्स, है ना। प्रेजेंटेशन का कॉपी पे कैसे करना है आपको, सिंपल, कोई प्रेजेंटेशन नहीं, सुनो, इतना दिमाग नहीं लगाना, सिंपल कहेंगे, है ना, कि वी लाइक, देखो कुछ चीजें हैं, है ना, आपको फॉर्मेट बताता हूं कि आपको क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कैसे करना होता है ना। देखो, कुछ गिवन क्वांटिटीज होंगी, ठीक है ना, कुछ ऐसा होगा कि हमें प्रूव या डिटरमाइन करना होगा। डिटरमाइन मतलब समझते हो, या फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। और हमें क्या करना है, उस क्वेश्चन का प्रूफ लिखना। तो बस उसमें आपकी कॉमन सेंस लगेगी। क्या लगेगी, अब ये नहीं है कि हमें ज्योमेट्री की तरह दिस इज गिवन, दिस इज टू प्रूव द प्रूफ, हैंस प्रूव्ड, वो काम नहीं करना। देखो कैसे करते हैं हमने इस क्वेश्चन को, ये मोटा मोटा सॉल्व कैसे करते हैं ये मैंने आपको बता दिया। सॉल्व करने के बाद लिखते कैसे हैं वो मैं दिखा दे रहा हूं आपको, है ना। वी हैव टू फाइंड आउट 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4. Let's write 3 and 4 like this, है ना। So let's write 3 and 4 as 3/1 and 4/1, ठीक है ना। Now n is equals to 6 and n+1 equal to 7. So 3 and 4, two numbers, by using this method
वी विल राइट क्या कि हम उसको 3 समझे 21/7 लिखेंगे, 28/7 है ना। सो 3 and 4 can be rewritten as 21/7 and 28/7. So the six rational numbers between 21/7 and 28/7 are, ये करके आप लिख दोगे तो ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन होता है। तो ये सीखना पड़ेगा ना, और इसमें कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ना, सिंपल आपको जो आता है आपने उसी चीज को अपना एक्सप्रेशन दिया है ना। कुछ बच्चे पता क्या करते हैं, मैं आपको बताऊं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 9th क्लास में क्या करते हैं, रटते हैं, है ना, कि भाई पहली लाइन ये थी, दूसरी लाइन ये थी, तीसरी लाइन ये थी, चौथी लाइन ये थी। रटो मत। मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी के अलावा कोई किताब मत करो, आरएस मत करो, आरडी मत करो, एग्जाम्पलर मत करो, कुछ भी मत करो, सिर्फ एनसीईआरटी करो, बट रटो नहीं। 10th के बाद मैथ्स छोड़ देना, पर जब तक है तब तक पढ़ लो। रटना नहीं है, मैथ्स को रटो मत, ये कमजोरी बन जाएगी बहुत बड़ी, ठीक है। तो इसलिए रटना नहीं है, अपना ब्रेन अपना माइंड जो है ना ओपन रखना है, ओपन रखना है कि हमें क्या प्रॉब्लम है और हमें क्या सॉल्यूशन लिखना है। अल्टीमेटली अगर आपको सॉल्यूशन आता है तो दिस इज ओनली एक्सप्रेशन, एंड एक्सप्रेशन इज व्हाट, यूजिंग नंबर्स एंड फॉर्मूले विद इंग्लिश इज एक्सप्रेशन। सो दैट्स इट। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें आ जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स डू द अनदर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। तो जस्ट रीड इट आउट एंड ट्राई टू सॉल्व इट। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि द फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो द वैल्यू ऑफ n इज व्हाट 5, क्योंकि हमें क्या निकालना है, 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो एनसीईआरटी में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें मेथड 1 एंड मेथड 2 आर इनफ, और इसीलिए एनसीईआरटी ने मेथड 1 और मेथड 2 का ही जिक्र किया है और तीसरे मेथड का जिक्र किया भी नहीं। तो हमें इसमें क्या करना है बच्चे, 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो एज वी हैव n इक्वल्स टू 5 एंड n प्लस 1 इक्वल्स टू व्हाट 6। नाउ to find out 5 rational numbers between, अच्छा between को ना मैं कई बार BW भी लिख दिया करूंगा, है ना, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। between आपको लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना है ना। तो 5 rational numbers between 3/5 and 4/5, है ना। on rewriting the given numbers, जो given numbers हैं उनको हम रीराइट करते हैं ना, कैसे करते हैं रीराइट, on rewriting the given numbers as, कैसे, बट 3/5 की हम n+1 में न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करते हैं, एंड 4/5 इंटू 6/6। सो व्हाट वी हैव गॉट, 6 तिया 18, 6 3 18, 5 6 30, एंड 4 6 24/30। नाउ सो वी विल इंसर्ट व्हाट, वी विल इंसर्ट 5 रैशनल नंबर्स इनके बीच में। तो कैसे करेंगे बेटा, बताया था आपको कैसे, बताओ। 18 + 1 दैट इज 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, है ना, 23/30। तो ये आपके पास 5 रैशनल नंबर्स। सो दीज आर द रिक्वायर्ड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 18/30 एंड 24/30। बट आपको एक बात भूलना नहीं है, ये 5 लिखे हैं, 10 कहता 10 लिख देते, 20 कहता 20 लिख देते, 100 कहता 100 लिख देते, लेकिन आप कहीं दिमाग में ये ना बैठा लें कि इनके बीच में 5 ही होते हैं, 10 ही होते हैं, 100 ही होते हैं। 2 रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। 2 रैशनल नंबर के बीच में वी हैव इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। तो इवन अगर आप 18/30 और 24/30 को छोड़ दो, इवन इन दोनों के बीच की भी अगर बात करोगे ना, तो मैं कह रहा हूं एनी 2 रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। क्लियर है बच्चों, चलो जी 4th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अब सॉल्यूशन थोड़ी सिखाना यार आपको, सॉल्यूशन तो यार आप किताब में देख लोगे, स्कूल की कॉपी में देख लोगे। हमें बात करनी है कि क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं, क्या सोचते हैं हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय, है ना। क्योंकि किताबें आपसे बात करती हैं, किताबों में बहुत ज्ञान होता है ना, लेकिन किताबें आपसे तब बात करती है जब आपका मूड होता है ना। शुरुआत आपको करनी होती है, तो वो मौका लगता नहीं। पता है आपको, किताबें बात करती हैं आपसे, किताबें बात करती हैं, है ना। तो किताबों की बात लेकिन
विद्वानों के समझ में आ जाती है, और विद्वान की तादाद जो है वो है थोड़ी कम, ठीक है ना। तो खैर उसकी बात नहीं करते हम। तो किताबों की बात जब बच्चा नहीं समझ पाता तो किताबों की जुबान में ही टीचर बोलता है। हम भी मतलब पैदा होते मैथ सीख के नहीं आए, है ना। हमने किताबों से सीखा, किताबों से हमने बात करी, और हमने उसकी जुबान जो वो कहना चाहती है उसकी बात हम अपने आप से करते हैं। हम अपनी जुबान में उन बातों को बताते हैं। अलग अलग तरीका है, जिस बच्चे को जिस टीचर का समझ में आ जाए बस बच्चे का काम हो गया, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज व्हाट, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, ठीक है ना। तो आंसर जरूर देना है आपको, है ना, क्योंकि ट्रू फॉल्स तो हर बच्चा कर देता है आंसर। तो पहला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर, ध्यान से सोचा करो ना यार, नेचुरल नंबर है आपके 1 2 3 4 5, होल नंबर होते हैं आपसे स्टार्ट 0 1 2 3। तो सुनो ना, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में तो आते ही हैं। यस, वी कैन से कि हर नेचुरल नंबर हम एक होल नंबर कह सकते हैं। नेचुरल और होल नंबर में सिर्फ एक 0 का फर्क है, ठीक है ना। तो ये होल नंबर हो गए और ये नेचुरल नंबर हो गए। तो हर नेचुरल नंबर बेसिकली है तो होल नंबर ही ना। लेकिन अगर हम उल्टा कहें तो क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर है? नहीं, 0 एक होल नंबर है बट नेचुरल नंबर नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हम क्या देंगे, एवरी नेचुरल इज ए होल नंबर। यस, है ना, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स बिलोंग्स टू होल नंबर्स, बिलोंग टू होल नंबर्स, ठीक है ना। ये हम बात बोलेंगे, ठीक है बच्चे, है ना। याद नहीं करना, रटना नहीं है, इस बात बता तक क्या। क्या एवरी इंटीजर इज होल नंबर, क्या हर इंटीजर होल नंबर है? नहीं मेरे भाई, इंटीजर हमने बताया था ना आपको, इंटीजर को z से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे, है ना। क्लास 11 में सीखोगे आप, z इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, है ना। तो वो बात छोड़ो, बट हम इंटीजर्स की बात बताएं तो -3 -2 -1 0 1 2 3 जितने भी नंबर्स होते हैं आप जानते हो जिन्हें, विदाउट पॉइंट वाले सब इंटीजर्स, तो क्या वो होल नंबर्स होते हैं सारे के सारे? नहीं यार, नेगेटिव वाले इंटीजर्स होल नंबर नहीं होते। तो व्हाट वी विल से, हम कहेंगे कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर? नो, नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर। नेगेटिव इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर, ठीक है बेटे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कहते हैं एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, क्या हर रैशनल नंबर? नहीं, सुनो, एवरी ये आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपसे बार बार कुछ पलट के पूछें, लेकिन आप कि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो ये 3 नहीं 30 तरीकों से पूछ लें, आपका बेवकूफ नहीं बना सकते। उसने कहा थर्ड टाइप में, कहते हैं कि एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, हर रैशनल नंबर एक होल नंबर है। नहीं, मेरी बात सुनो, सारे होल नंबर्स, सारे के सारे होल नंबर्स अगर मैं अपॉन 1 लिख दूं तो सारे के सारे होल नंबर्स हम रैशनल नंबर्स कह सकते हैं, रैशनल कह सकते हैं। बट सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर्स नहीं हो सकते। क्यों? बिकॉज अब रैशनल है ना। एग्जांपल लेके देखो ना, 2/3, अब ये होल नंबर थोड़ी है, ठीक है। तो हम कहेंगे नो। जस्टिफाई और रीजन हम बता देंगे भैया, है ना। देर आर यू नो infinite rational numbers in the form of p upon q, they do not give whole number, ठीक है ना। तो रीजन क्या लिखेंगे, there are infinite rational numbers which are not whole number, for example में आप एक क्या बता देंगे, एग्जाम्पल के तौर पे आप रैशनल में 2/3 का एग्जाम्पल दें। तो स्टूडेंट ये थी हमारी एक्सरसाइज आपकी 1.1। तो एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में, जो हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चन हैं। तो हम वो चैप्टर के एंड में करेंगे, है ना। तो चैप्टर के एंड में यू विल फाइंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइजेस, है ना। तो जिसके इजी क्वेश्चंस यू कैन रेफर टू द सॉल्यूशन, बट जो टफ क्वेश्चंस हैं वो मैं वीडियो में सॉल्व कराऊंगा, है ना। सो वी विल बी कवरिंग एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर थ्रू आउट द ईयर। नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इज व्हाट 1.2 एक्सरसाइज, दैट इज इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले तो हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे ना, है ना, पता ही आपको। तो
इर्रेशनल नंबर्स में हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं? इर्रेशनल नंबर को कैसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। और हम 2-4 क्वेश्चंस करेंगे भी उसके ऊपर, ठीक है ना, देन एक्सरसाइज, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, लेट्स प्रोसीड। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।